साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जेट का जो एग्जामिनेशन है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस पर हम आपको आज क्वेश्चंस का बहुत जबरदस्त सीरीज दे रहे हैं। तो जेट एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, जेट एग्जामिनेशंस पर आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं जेट पर क्वेश्चंस। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर देखते हैं पी इलेक्ट्रॉन्स पे, तो पी इलेक्ट्रॉन पर आपको पता होना चाहिए एल की वैल्यू हम लोग 1 रख लेते हैं, यानी कि एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो आंसर एच अपॉन रूट 2 पाई आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आए। नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 3s एंड 2p ऑर्बिटल, यानी कि जो रेडियल नोड है वो 3s और 2p ऑर्बिटल के, तो आपको पता है कि रेडियल नोड का फार्मूला n-l-1 होता है। और इस पर जब वैल्यूज निकालोगे तो 3 - 0 - 1 बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2p में निकालोगे 2 - 1 - 1 यानी कि 0 आ जाएगा। तो 2 और 0 हमारा आंसर यहाँ पर परफेक्ट होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। मैं कहूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप जरूर आजमाइए और करिए, तो इसका आंसर आपको ए मिल जाएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन की होती है। यहाँ पर एक्सेप्शन है, ये बात आप नोट कर लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद आप चले आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज गिवन इन ब्रैकेट। कौन सा प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है? तो आपको बताएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी घटती है, ऑर्डर में है। एसिडिक करैक्टर भी घटता है, ऑर्डर में है। HI ज्यादा होता है ना। और अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी सही, लेकिन बॉन्ड जो डिसोसिएशन एनर्जी है यह फ्लोरीन की ब्रोमीन के बाद आ जाती है, ये एक्सेप्शनल केस है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस का जब भी पूछा जाए तो आप 3.5 ही बताइएगा, जबकि कुछ किताबें 3 बताती हैं, वो गलत है। आप 3.5 पे आइए। JD ली साहब की किताब को मैंने पढ़ा है और वही से मैं आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बात ध्यान देना। CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार वाली ऑर्बिटल लास्ट में चली जाती है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है, जो मैंने एक्सप्लेन भी की है अपनी वीडियो के अंदर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड सिंपल सी बात है, HCl HI और H2 उसमें तो होगा नहीं, वाटर में होता है, तो वाटर यहाँ पर ऑप्शन लगा लीजिए। नेचर ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द नाइट्रोजन अमोनियम, अमोनियम आयन के अंदर अगर निकालने का तो H इज इक्वल टू हाफ प्लस बिम्का का फार्मूला लगा दीजिए और यहाँ पर निकालिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में O2 नेगेटिव, O2 और O2 प्लस, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी O2 प्लस जो है वो 2.5 होता है, उसके बाद O2, ये सब बॉन्ड ऑर्डर मैंने लिख रखे हैं, कैलकुलेट आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ऑर्डर हमारा करेक्ट हो जाता है। डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन है? तो N2 में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो इसलिए N2 मॉलिक्यूल जो होता है वो डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल गिना जाता है, इस बात का ध्यान देना। वेंडर वॉल की गैस इक्वेशन अगर देखोगे तो वेंडर वॉल की गैस इक्वेशन P + AN² V² और V - NV इज इक्वल टू nRT होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है, तो सी वाले ऑप्शन पर टिक कर लीजिएगा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में आपको पता है 3RT/m होता है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है, इसको भी कर लीजिएगा। और MP वेलोसिटी में 2RT/m, ये PGT में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जबरदस्त है। एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती तो 8RT/πm हो जाता है, बहुत जबरदस्त। इट इज हायर वैल्यू ऑफ ए देन, यानी कि इफ हायर वैल्यू ऑफ ए देन, अगर ए की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब आपको लिक्विफैक्शन जो है वो आसान हो जाएगा। कोई भी गैस को लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर टेक्स प्लेस, अगर मॉलिक्यूल के जो इंटरेक्शन है वो जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए, तो PV/nRT जेड होता है वो, तो जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है, तो आंसर आप वहां निकाल सकते हैं, यानी Z इज मोर देन 1, और वो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए आप, इनकरेक्ट
एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो मैं बताऊंगा कि ये वाला करेक्ट है, डेल्टा एच नॉट टी डेल्टा एस, ये भी सही है, ये भी सही है आपका। लेकिन डी वाले में आपको पता होना चाहिए, ये माइनस टीडीएस ये अपॉन में आना चाहिए था, इसका मतलब यही हमारा रॉन्ग है। तो ये बात आप ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अमंग द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर मास वॉल्यूम एंथैल्पी सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव कौन होगी? सरफेस टेंशन हो जाएगी। इंडिपेंडेंट ऑन द मैटर, जो मैटर पर इंडिपेंडेंट रहती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव होता है, आप जानते हो। पीएच वैल्यू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एचसीएल की अगर आप देखोगे तो ये कैलकुलेशन भी मैंने कई बार कराई है कि 1 × 10⁻⁻⁸ अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है तो फिर वहां पर 6.9 वैल्यू बिल्कुल रट गई होगी, बहुत क्वेश्चन कराया है मैंने इसके ऊपर, आ गई होगी आपको। अकॉर्डिंग टू ली चेटलियर प्रिंसिपल, इफ मोर अमाउंट ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, ज्यादा अमाउंट आइस का वाटर में कन्वर्ट करना, प्रेशर बढ़ा दीजिए आप, तो बोथ रिक्वायर्ड, हाई प्रेशर चाहिए और टेम्परेचर बढ़ा दो। प्रेशर तो बढ़ा ही रहे हो, जब प्रेशर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है? प्रेशर जब बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम घट रहा है, यानी आइस का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम देखो, मोर वॉल्यूम लेस वॉल्यूम घटे तो प्रेशर बढ़ा दो, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली, और टेम्परेचर बढ़ा दो तो वैसे ही गलने लगेगी आइस। तो दोनों चीजें, दोनों फैक्टर हैं, तो बोथ आर द रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ पीएच वैल्यू 7 होती है, सबको पता है। ईएमएफ जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वो 0 मानी जाती है, ये भी वैल्यू आपको पता होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैरोज एसिड +6 निकल के आती है, कैरोज एसिड का फार्मूला H2SO5 माना जाता है। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी जबरदस्त वीडियो हमारे साथ जरूर मिलेंगी आपको। अ सब्सटेंस दैट टर्न बिटवीन द बिटवीन द रिएक्शन विद वाटर, बिटवीन द रिएक्शन विद वाटर, या फिर कुछ भी लिख लीजिए, तो आपको बताएं कि जो कौन सा जो ब्लू हो जाता है। अगर ब्लू कलर को आप देखोगे, विच टर्न्स ब्लू, यानी कॉपर सल्फेट देखो तो अगर हाइड्रेट हो जाएगा तो ब्लू हो जाएगा, तो इसका मतलब है CuSO4 में वाटर डाल दीजिए तो ये ब्लू कलर, और इसे गर्म कर दो तो फिर इसका ब्लू उड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रेटेड वाटर उड़ जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ द एल्कली मेटल्स, कोवेलेंट करेक्टर हमेशा ऊपर से नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पर कैटायन का साइज, जो एनायन का साइज बड़ा है, कैटायन का छोटा है, ऑब्वियसली कोवेलेंट करेक्टर तो ज्यादा ही होगा, तो इसका मतलब Mi फिर MbR। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज ए एक्टिव, है ना, इंग्रेडिएंट ब्लीचिंग पाउडर का? तो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, तो CaOCl का होल ट्वाइस हो जाता है। पिक्रिक एसिड आपको पता है कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को बोलते हैं, तो वो आप बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? जब आपको फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से करा दी जाए तब। उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं तो एल्कीन बनता है, और वो भी टेम्परेचर 170 पर एल्कीन और 140 पर ईथर बन जाते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, उसके बाद आ जाइए विच इज मोर एसिडिक, तो आपको बताएंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू अदर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं अपनी तरफ। और प्रोपीन में अगर HCl डालोगे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में, तो आपका जो प्रोपीन में फिर यहाँ पर Cl जुड़ेगा, ये आपका HCl डालना है। तो मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr पर लगता है, बाकी किसी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr पे काम करता है, बाकी किसी पे नहीं करता। तो ध्यान देना, कहीं आप ये वाला बना के चले आओ। मार्कोनिकॉफ सब पे करता है, एंटी मार्कोनी केवल HBr पर ही करता है, इस बात को ध्यान दे लेना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, SN1 रिएक्शन हमेशा 3 डिग्री के अल्काइल हाइड प्रेफर्ड करते हैं। तो क्वेश्चंस लगाइए, बहुत बेहतर क्वेश्चंस हैं, हमसे जुड़िए। और अगर जेट की टेस्ट सीरीज आपको यूज करनी है तो फिर आप ग्रुप पे हमारे ऐप पर जा सकते हैं, वहां से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ये क्वेश्चंस नहीं बम है। थैंक यू।